आस्था, इतिहास और विकास, जब ये तीनों एक साथ जुड़ते हैं तो एक नई पहचान जन्म लेती है। भरतपुर से ऐसी ही एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ऐतिहासिक गंगा मंदिर अब नए रूप में नजर आने वाला है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर मंदिर के भव्य सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है। ये बदलाव भरतपुर को नया धार्मिक और पर्यटन हब बनाएगा। करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंदिर में रसोई के नवीनीकरण के साथ मुख्य द्वार, शिखर और पत्थरों से सुसज्जित बड़ा हॉल बनाया जाएगा। इसके अलावा छतरियों की मरम्मत और प्रसाद कक्ष का भी निर्माण होगा। राजस्थान का ऐतिहासिक गंगा मंदिर भरतपुर संभाग मुख्यालय पर स्थित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है कि पर्यटन क्षेत्र को किसी भी तरह से बढ़ावा दिया जाए। इसी को लेकर भरतपुर के किला और जो गंगा मंदिर है उस पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से भरतपुर विकास प्राधिकरण विकास के कार्य करा रही है। इस समय हम गंगा मंदिर पर मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो पहल है, जो सोच है कि एक पर्यटन क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर ये पहल उनकी तरफ से की गई है। हम जानते हैं इसके बारे में। भरतपुर शहर में गंगा मंदिर का जो निर्माण कार्य करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। क्या मानते हैं इसको लेकर आप? निश्चित रूप से भरतपुर को पर्यटन के मानचित्र पर लाना चाहते हैं। आगरा और जयपुर, भरतपुर क्या टूरिस्ट भरतपुर में रुकता नहीं है। 4-6 घंटे का काम टूरिस्ट को है यहाँ, तो वो भरतपुर में रुके। तो किले में लगभग 15 करोड़ के काम कराए, गंगा मंदिर में लगभग 13 करोड़ के काम कराए। इसी तरह बिहारी जी में भी 3-3.5 करोड़ का काम कराया है। लगभग इसी तरह लक्ष्मण मंदिर में भी 4 करोड़ के काम हो रहे हैं। उधर पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए तमाम सड़कों का जांच, लगभग 400 करोड़ की सड़कें बनाई जा रही हैं। करीब 550 करोड़ के ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। करीब 100 करोड़ के बाईपास बनाए जा रहे हैं। तो भरतपुर को पर्यटन के मानचित्र पर बाहर का पर्यटक आ है, भरतपुर में रुके, 4-6 घंटे घूमे, सुजान गंगा नहर को देखे, बिहारी जी के मंदिर को देखे, गंगा मंदिर को देखे, लक्ष्मण मंदिर को देखे। बस तो हमारी पुरा संस्कृति को दिखाने की दृष्टि से ये सारा राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में विकास के कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज जो गंगा मंदिर है उसके गेट की जो आधारशिला है वो रखी जा रही है और जिसे वो पुनः नए तरीके से बनाया जाएगा। हम और भी जानते हैं। जी बताएं, आज आधारशिला रखी जा रही है इसका पुनः निर्माण के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भरतपुर के पूर्व राजा महाराजाओं ने जिस प्रकार से भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, इनकी जो स्थापना हुई, ये निश्चित रूप से भरतपुर की आन शान है। और ये धार्मिक स्थान तो है ही। लोगों को आज की तारीख में पूरे देश और दुनिया में गंगा मंदिर जैसा स्थान कहीं मिलेगा नहीं। विश्व के मानचित्र पर भी ये स्थान अंकित है। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से भरतपुर बहुत पिछड़ा हुआ था। भरतपुर के लाल, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस बात की चिंता की कि भरतपुर को पर्यटन की दृष्टि से भी किस प्रकार से आगे लाया जाए। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भरतपुर के विकास, सर्वांगीण विकास की योजना बनाई है। और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि गंगा मंदिर का, बिहारी जी के मंदिर का, लक्ष्मण मंदिर का और शहर के सभी मुख्य जो चौराहे हैं, बड़ी बड़ी रोड हैं, उन सब का निर्माण हो रहा है। मैं आज निश्चित रूप से भरतपुर के लोग बहुत गौरवान्वित होंगे कि भरतपुर में इस तरह की विरासत खड़ी है और उसको देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन पर्याप्त सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण लोग यहाँ पर्यटन की दृष्टि से रुक नहीं पाते। अंत में मैं यही कहूँगा कि भरतपुर की जनता बहुत सौभाग्यशाली है कि हमको ऐसी विरासत मिली है। बिल्कुल। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी हैं, उनकी विशेष आस्था है मंदिर ऐतिहासिक जो है उनको भी पूरे राजस्थान में काम कराए जा रहे हैं। मेरे साथ और भी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या कहोगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री की आस्था है? हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने, क्योंकि वो भरतपुर शहर के रहने वाले हैं और उन्होंने भरतपुर को पर्यटन की दृष्टि से समूचे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के मानचित्र पर उभारने का काम किया है। हमारी धार्मिक संपदा के रूप में जो गंगा मंदिर है वो शहर के बीचों बीच है। अगर एक हिसाब से कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह मंदिर जो है शहर की आत्मा है, शहर का हर्ट है, शहर के बीचों बीच है। यहाँ की जो महत्ता है
यहाँ की जो भव्यता और सुंदरता है वो अपने आप में बहुत ही अविस्मरणीय है। यहाँ लोग इसको देखने आएंगे और देख करके लोग वास्तव में अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस प्रकार का भव्य मंदिर, जहाँ तक कि पहले रास्तों की बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी और ठीक ढंग से रास्ते भी नहीं थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि यह शहर के बीचों बीच है तो यहाँ ट्रैफिक और ऐसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। निश्चित ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ धार्मिक स्थलों के लिए बजट देकर के बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है कि बाहर से आने वाला पर्यटक शहर के अंदर घूमेगा और इन धार्मिक स्थलों का जब विचरण करेगा तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा और शहर की सुंदरता को भी देखने का उसको अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जो बजट दिया है उसमें साफ है कि केवला देव नेशनल पार्क से जब पर्यटक वहां पर आते हैं तो वापस लौट के चले जाते हैं। वहां से ई रिक्शा के माध्यम से भरतपुर के जो गंगा मंदिर है यहाँ तक पहुंचेंगे और यहाँ पर जो गंगा मंदिर है, किला है बिहारी जी जो किले के अंदर है, उसके भी दर्शन करेंगे और कुछ देर पर्यटक यहाँ रुकेंगे तो कम से कम यहाँ के व्यापार क्षेत्र में भी काफी बढ़ोतरी होगी। इसको लेकर आपका क्या कहना है कि व्यापार में कितना असर पड़ेगा जब पर्यटक यहाँ रुकेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से भरतपुर के लाल श्री भजन लाल जी का। ऐसे मुख्यमंत्री हमने यहाँ से भेजे हैं तो निश्चित ही पूरे भरतपुर का ख्याल रख रहे हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसा गंगा मंदिर कहीं भी नहीं है। और पर्यटन दृष्टि से भरतपुर को आर्थिक दृष्टि से उभारने के लिए भी और भरतपुर को सौंदर्य दृष्टि से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है हम सब उनको धन्यवाद देते हैं। और इतने बड़े जो काम चल रहे हैं ये निश्चित है वो जब भी संभव हो पाएगा हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी हैं। और आप अब देखोगे जब ये काम हो जाएगा तो पर्यटन के माध्यम से देश और दुनिया के लोग आएंगे तो निश्चित व्यापार में बढ़ोतरी होगी। रिक्शा वाले, चाट वाले, ठेले वाले और अन्य तरह के होटल वाले सबको लाभ मिलेगा और भरतपुर के आय में वृद्धि होगी। मैं पुनः आपके माध्यम से श्री भजन लाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण किया था तो इसके चलते भरतपुर में एक संभाग स्तर के अधिकारियों की मीटिंग की गई थी। केवला देव नेशनल पार्क का उन्होंने भ्रमण किया था। इस दौरान जो जयपुर जैसे वहां से अधिकारी जो काफी संख्या में भरतपुर आए हुए थे उनसे चर्चा की गई किस तरह से भरतपुर में पर्यटक जो आते हैं उनको रोका जाए। इसके लिए पूरी रचना तैयार की गई, एक एक अधिकारी को समझाया गया। उसके बाद तमाम जो विकास के कार्य हैं भरतपुर में वो शुरू हो चुके हैं। इस समय हम गंगा मंदिर पर मौजूद हैं जिसका आज जो गेट दरवाजा है उसकी शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। सुजय समाचार के लिए अजय कुमार सेडवाल, भरतपुर।